और मुझे बहुत तरस आता है इस बोर्ड पे, आपके तकदीर पे भी, क्योंकि केवल साइकोलॉजी के और टीचिंग मेथड्स के पोर्शन में 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बोर्ड ने फिर बच्चों के साथ अन्याय किया है, और निश्चित रूप से इनके लिए बच्चों को बोनस देना ही पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो अपना जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है 126 से 126। देखिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, लेक्चर मेथड का गुण नहीं है? और पहला ही ऑप्शन देखो बच्चों, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक विधि तो वो होती है जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है। इसमें तो केवल सुनते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि नहीं हो सकती। लिहाजा ए राइट आंसर था, बोर्ड ने ए ही माना है। तो इसमें कोई चिंता, ऑब्जेक्शन नहीं है। 127 का देखिए, 127 का प्रश्न हम आपको कितनी बार बता चुके हैं। पेपर एनालिसिस जब भी होता है तो हमें लगता है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर पता नहीं क्यों आप कहाँ भाग जाते हो। चलिए, LSRW हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड फाइनली राइटिंग। तो LSRW इसका राइट आंसर है, जो बोर्ड ने भी माना है। 128 का देखिए, हिंदी शिक्षण में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग की बात पूछी है, नहीं है, फिर ध्यान रखना है, नहीं बताना था आपको। तो पहला ऑप्शन है, पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता विविधता पाई जाती है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो 4 ऑप्शन थे बच्चों, और आपने अगर हमसे पढ़ा है स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन तो आपको याद होगा, स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट। तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि साहब साख्य में विकल्प होते हैं, ये बात सही है। हमने आपको बताया था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्न स्तर के लिए उपयोगी होता है। ये चूंकि रेखीय के बाद अगला है, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, डी वाला। बाकी पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, नवीनता विविधता बिल्कुल पाई जाती है। तो इसमें डी राइट आंसर होगा, और डी ही बोर्ड ने माना है, इसलिए यहां कोई सवाल नहीं उठता। 129 का देखिए, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, फिर नहीं पूछा है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है गीत प्रणाली, गीत गा के पढ़ाते हैं हम सब। शब्दार्थ कथन बिल्कुल है, खंडान्वयन भी है, सूक्त प्रणाली व्याकरण में है, कविता शिक्षण में नहीं है, और यही बोर्ड ने माना भी है। उसके बाद 130वां देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। तो बच्चों, ऑडियो विजुअल एड्स की जहां भी बात करें, आपको समझना है मूर्त रूप में चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और इनमें बच्चों के सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो यहाँ शिक्षक के कार्य को सरल बनाना नहीं, 2 नंबर विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना राइट आंसर था, और आपने शायद यही किया होगा, बोर्ड ने भी यही माना है, इसलिए इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता। 131 वाला देखिए, और ये वो प्रश्न है जिसमें 100% आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का, मिलान आते ही एसोसिएशन होता है। इसका राइट आंसर था साचर्य विधि। पर चूंकि साचर्य विधि के की जनक भी मारिया मोंटेसरी हैं, इसलिए मोंटेसरी विधि भी राइट आंसर है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। 100% इसमें बोनस मिलना चाहिए। बोनस बोर्ड देता नहीं है, तो डिलीट करना चाहिए इस प्रश्न को। डिलीट करें तो आपको फायदा है, और इसके प्रूफ आपको हर जगह मिल जाएंगे, ढेरों पड़े हैं। तो इसमें सही जवाब साचर्य विधि करते वो या मोंटेसरी विधि करते, दोनों एक साथ दे दिए उन्होंने, इसलिए इसमें ये प्रश्न डिलीट होगा। 132 का देखिए, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसने बताए? तो इसका सही जवाब है माइकल स्क्रिवेन। स्क्रिवेन इसका राइट आंसर है, यही हमने आपको बताया था, और यही बोर्ड ने भी माना है, तो ये भी क्वेश्चनेबल नहीं है। 132 के बाद 133 वाला देखिए, और 133 में है, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। सही जवाब है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, यही राइट आंसर था, यही हमने आपको बताया था, और यही बोर्ड ने माना था। ये सारे हमने आपको जो बताए थे, बोर्ड ने वही माने हैं। साचर्य वाले में नहीं माना, तो बोर्ड को इसको डिलीट करना पड़ेगा। 134 देखिए, इनमें असत्य कथन कौन सा है? पहला है, मापन एकांगी मूल्यांकन बहुमुखी है, बिल्कुल। दूसरा, मापन सीमित मूल्यांकन विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, मापन परिमाणात्मक है, संख्यात्मक है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों है, बिल्कुल सही है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये तो कोई भी कर सकता है, यही बोर्ड ने माना भी है। 135 का देखिए, ये रिपीट हुआ है, इससे
जस्ट पहले ये प्रश्न आया है, जहाँ भी निदानात्मक परीक्षण है वहाँ हम करेंगे छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। उपलब्धि स्तर को जांचना कभी नहीं होता, क्योंकि उपलब्धि स्तर को जांचना तो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम वहाँ पे फैसिलिटेटर नहीं मान रहे थे, टीचर को अनुदेशक मान रहे थे। शिक्षक को अनुदेशक मानना, बच्चों को अलग अलग योग्यता के अनुसार ग्रुप्स में बांटना, सेग्रीगेशन करना हमेशा खराब होता है। परीक्षा को महत्वपूर्ण मानना, रटने पे जोर देना हमेशा खराब होता है। तो विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना है। और 135 में बोर्ड ने बी राइट माना है, जबकि वास्तव में ए राइट है। लिहाजा इसका आंसर बोर्ड को बदलना ही पड़ेगा 100%, या फिर डिलीट करे तो बात अलग है। उसके बाद में 136, और 136 अपनी साइकोलॉजी आ गई। आपको पता है घुटनों के बल चलना, हमने 1000 बार आपको बताया है। अंगूठा चूसना, घुटनों के बल चलना, शादीशुदा महिला का स्कर्ट टॉपर पहनना, ये सारे के सारे रिग्रेशन है, रिप्रेशन नहीं है, रिग्रेशन है। प्रतिगमन इसका सही जवाब था, हमने आपको बताया था, बोर्ड ने भी यही माना है। 137वां देखिए आप, स्पीयरमैन के कॉन्सेप्ट में जी और एस दो बताए ना, जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस और एस फॉर स्पेसिफिक। तो यहाँ जनरल इंटेलिजेंस था ये सवाल, बोर्ड ने राइट माना है। लेकिन सवाल इस पे अगर कोई उठाना चाहे तो उठ जाएगा 1 मिनट में, और हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी में ही इसका प्रूफ भी है। वो क्या है कि साहब, सामान्य बुद्धि का ही दूसरा नाम अनुवांशिक बुद्धि भी है। तो कोई चाहे तो अनुवांशिक बुद्धि वाली बात पे बोर्ड को ला सकता है, और बोर्ड को आना ही पड़ेगा साहब। सामान्य बुद्धि बोर्ड ने आंसर माना है। एक हद तक आंसर बोर्ड का गलत नहीं है, सही है, पर बोर्ड को यहाँ भी अपने ऑप्शंस में ये सोचना चाहिए था कि जेनेटिक इंटेलिजेंस नहीं देते, वो अनुवांशिक बुद्धि नहीं देते, और अगर उन्होंने अनुवांशिक बुद्धि दिया है तो इसका मतलब उनको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो इसमें एक और ऑप्शन ऐसा है जो राइट आंसर के रूप में माना जा सकता है, और ये भी डिलीट किए खाते में प्रश्न जा सकता है। 137 के बाद 138, 138 देखिए बच्चों। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है, क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। तो कहीं बाहुबली का नाम आता है, कहीं दृश्यम का नाम आता है। सब्र नहीं हो रहा, उसको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कारण बाहर नहीं है, कारण तो अंदर है, और अंदर इंटेंजिक मोटिवेशन होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर है। 138 में बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने भी ए ही माना है, इसलिए क्वेश्चनेबल नहीं है। ए आंतरिक अभिप्रेरणा राइट आंसर है। 139 का देखिए, केवल राजस्थान में, आपको पता है इनमें से 3 या 4 बातें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विद्यार्थियों ने सही करी हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है उसको भी विशेष रूप से कहता हूँ कि तुम चले जाना कहीं भी, भाग जाना कहीं भी, देख लेना किसी के भी कट ऑफ, देख लेना किसी के भी प्रूफ, लेकिन हमारे से जब पढ़ेंगे बच्चे तो फिर आपको एहसास होगा कि वास्तव में साइकोलॉजी में क्या होता है। क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति को बोलते हैं आवश्यकता, लेकिन इस कमी या अति के कारण से जो मनोदेहिक तनाव उत्पन्न होता है, जो साइकोफिजिकल टेंशन उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं ड्राइव। और उस टेंशन को जो दूर करता है वो है इंसेंटिव। तो यहाँ यही वाली बात है, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यहाँ पे देखिए बात को समझना था, यानी कभी कभी करती है, ठीक है, आज उसने नाश्ता किया नहीं है तभी तो खाली है। जब नाश्ता नहीं करती तो क्या होता है, उसके पेट में आवाज़ होती है और उसके कारण से उसको खाने की इच्छा होती है। देखो कितनी बड़ी बात है, पेट में आवाज़ होना फिजिकल है और खाने की इच्छा हुई तो साइकोलॉजिकल है। तो साइकोफिजिकल टेंशन हुआ तो सीधे सीधे हमारे शब्दों पे अगर आपने गौर किया होता तो मनोदेहिक तनाव कहलाता है ड्राइव 139 में, जिसको हिंदी में प्रणोद अंतर्नोद चालक बोलते हैं। और यहाँ ऑप्शन बी अंतर्नोद है, ऑप्शन बी ड्राइव है। लिहाजा हमने आपको राइट आंसर बताया था ड्राइव, और बोर्ड ने यही माना है। इसलिए इसमें कोई कुछ सोचे कि साहब मैं रिट लगा दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा उसका नहीं होगा, क्योंकि पहले आप हमारे पास आते तो आप ड्राइव ही करके आते। 139 के बाद 140, 140 में कौन सा कथन सही नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। पता नहीं कितनी बार हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं, बार बार ये बात सही है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, याद है आपको, स्पाइरल है न कि लीनियर, ये भी सही बात है। कितनी बार हमने आपको बताया विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये भी सही है।
फिर विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये बात गलत है और डी ही बोर्ड ने माना है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। आप में से बहुत से बच्चे तो जो मेरे को सुन रहे हैं वो शायद इस बात का मतलब भी नहीं समझते होंगे कि क्या है इसका मतलब। अगर आप इसका अर्थ कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर आगे की परीक्षाओं में भगवान ही मालिक है। तो विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये बात गलत है। क्यों गलत है सुन लें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जन्म लेने के बाद हम बात करें, अगर गर्भावस्था से बात कर लो चाहे, तो विकास की जो स्पीड है वो एक जैसी रहती है, एक जैसी कांस्टेंट रहती है। मतलब पहले जीवन के पहले एक साल में जो विकास हुआ, दूसरे साल में जो विकास हुआ, दोनों में जो अंतर है, तुलना है, वो दूसरे और तीसरे वर्ष में भी पाई जाएगी, तीसरे और चौथे में पाई जाएगी। मतलब स्पीड वही रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेरेडिथ और टेनर का फिजिकल साइकिल ग्रोथ हमने आपको बताया था, याद है ना। पहले 2 वर्षों में विकास की गति तेज होती है, उसके बाद 12 वर्ष तक धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था शुरू होती है तो वापस तेज हो जाता है, फिर परिपक्वता तक फिर धीमा हो जाता है। मतलब इस चक्र में पहले तीव्र फिर धीमा, फिर तीव्र फिर धीमा, तो एक सी कहाँ रही। और ये कहता है ऑप्शन कि विकास की गति की दर स्पीड एक जैसी रहती है, तो एक जैसी नहीं रहती। इसलिए यही बोर्ड ने माना है, यही हमने आपको बताया है और यही हमारे हर बच्चे ने किया भी है। उसके बाद नेक्स्ट 140 के बाद 141, 141 देखिए बच्चों। 141 एक परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। और ये तो आप सबने स्किनर किया ही होगा, बोर्ड ने भी इसको स्किनर ही माना है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। 142 देखिए। 142 में आपको आईक्यू पूछी है, और आईक्यू क्या पूछी है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो एम ए बटा सी ए, एम ए 16, सी ए 25 इंटू 100, ये होगा 64। बोर्ड ने भी 64 माना है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो खैर ये है कि आप साइकोलॉजी पढ़ने कहाँ जाते हैं। 143 देखिए। ये केवल और केवल हमने बोला है राजस्थान में किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता की जांच, याद है आपको। कौन कितना विख्यात है, कौन कितना कुख्यात है, कौन कितना चाहा जाता है एक ग्रुप में। तो ये समाजमिति की बात है, ये सोशियोमेट्री है बच्चों। तो समाजमिति बोर्ड ने माना है। 144 देखिए। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु, बालक का आकलन करना है तो CAT, चाइल्ड अप्रिसिएप्शन टेस्ट, याद है। चाइल्ड अप्रिसिएप्शन टेस्ट कौन बताता है आपको राजस्थान में। 144 के बाद 145 देखिए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के। यह क्या है, याद है आपको, वाइकेरियस लर्निंग। यह है बेंडूरा वाला सामाजिक अधिगम, और बोर्ड ने यही माना भी है। 145 में बी राइट आंसर है। 146 में अनसोलिसिटेड ईमेल, अवांछित, जिनको चाहते नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती आती हैं। आज ही पेपर में न्यूज़ आ रही थी कि साहब इंस्टाग्राम पे लाइक करो तो घर बैठे पैसे कमाओ, फ्रॉड पकड़ा गया। तो स्पैम इसका राइट आंसर है और बोर्ड ने यही माना है। नेक्स्ट, कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा डाटा वेयर हाउस क्या होता है, हम आप पता है ना, कंप्यूटर में बहुत शानदार शब्द हैं, शब्दावली बहुत अच्छी है। गोदाम होती है ना अपने माल की, तो वैसे कंप्यूटर में भी डेटा की गोदाम होती है, उससे बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ये बोर्ड ने माना भी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। 147 के बाद 148। 148 में देखिए बच्चों, कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन यहाँ आया है और कॉमन यहाँ भी आया है, इसलिए इसको इन्होंने डिलीट कर दिया, और ये डिलीट होने के काबिल ही है। 149 देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यानी कंप्यूटर में भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही। समायोजन की रक्षा युक्तियां पढ़ी है ना आपने हमसे, तो कंप्यूटर में भी होता है। तो कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया में नहीं है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कौन सा शामिल नहीं है। तो बच्चों इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों तो होते ही हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं और ई कैश भी होता है। लिहाजा इसको इन्होंने डिलीट किया, तो इस पर कोई क्वेश्चन हम नहीं उठा सकते, सही किया है इसको। और 150वां इलीगल कॉपी करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। ये भी काश आपने हमसे पढ़ा होता तो इनमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होता। और ये 2 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, साचर्य वाला निश्चित रूप से मोंटेसरी साचर्य दोनों ऑप्शन है, इसलिए वो डिलीट होने के काबिल और होगा। और दूसरा निदानात्मक वाला 100% होना ही है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना यार, देखा करो इसको। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ आपकी वजह से, कि आप पता नहीं क्या क्या देखते हो, लेकिन मेरे लास्ट के दोनों वीडियोस में इतने कम व्यू आए कि मन करता है कि छोड़ दूँ यूट्यूब को, पर फिर सोचता हूँ कि कुछ बच्चे
ओके बाय, थैंक यू।